गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो हमारा होने वाला है हमारी किया सेल्टॉस की डिटेलिंग के ऊपर। आपको पता होगा हम लोगों ने पिछले महीने एंड में इस गाड़ी की डिलीवरी ली है। तब से गाड़ी को हमने बिल्कुल ढक के रखा हुआ है कि जब निकलेगी तो ये डिटेलिंग होने के बाद ही बाहर निकलेगी। इसको हाईवे में भी लेके जाना है तो ये डिटेलिंग होने के बाद ही बाहर जाएगी। जो माइलेज टेस्ट का वेट कर रहे हो वो डिटेलिंग के बाद ही मिलेगा आपको। तो हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर डिटेल इंदिरापुरम अपने भाई लक्ष्य जोशी के पास। अब जो भी इस गाड़ी के ऊपर काम होना है वो लक्ष्य जोशी खुद बताएगा। तो अब लक्ष्य जोशी से आपको मिलवाते हैं, चलिए। कर अपने भाई के पास डॉक्टर डिटेल पे लक्ष्य के पास। हाय एवरीवन। और आज लक्ष्य बताएगा कि हमारी गाड़ी पे क्या करेगा जिससे हमारी गाड़ी हमेशा नहीं दिखे। तो भाइयों क्या होता है कि आजकल आपने सिरामिक कोटिंग का नाम सुना होगा। आई एम श्योर बहुत से सिरामिक के आपने डिटेलिंग सेंटर्स भी देखे होंगे, प्रोसेस भी हो सकता है थोड़ी देखी हो, बट जो लोगों ने नहीं देखी या इन डेप्थ समझना चाहते हैं तो उनके लिए मैं छोटा सा एक ब्रीफ बताता हूँ कि क्या रहती है प्रोसेस और क्या फ़ायदे हैं। तो सिरामिक कोटिंग बेसिकली सिरामिक एंड ग्राफीन, पहले तो इन दोनों का फ़र्क। आज की डेट में सिरामिक के बाद फिर ग्राफीन का ट्रेंड आया है। ये दोनों का कॉम्पोजिशन जो होता है सिमिलर है, बट एक फ़र्क है, इसमें ग्रेफाइट एडेड है। तो ग्रेफाइट की वजह से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है और थोड़ी एडेड ग्लॉस हो जाती है। रेस्ट इनका कॉम्पोजिशन सिमिलर है। अब ये एक मैगवायर्स ब्रांड का है, ये टर्टल वैक्स ब्रांड का है। दोनों इंटरनेशनल यूएस के ब्रांड्स हैं। केमिकल्स अच्छी क्वालिटी के हों, पीएच न्यूट्रल हों, आपकी कोटिंग आपका साथ देगी। इसका जो बेनिफिट है हाई ग्लॉस, हाइड्रोफोबिसिटी और यूवी प्रोटेक्शन, एंटी यूवी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, यूवी रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी इसमें रहेंगी। एंड मेरे हिसाब से साल में एक बार इसमें कोटिंग का टॉपअप हो जाए तो ये सालों साल कोटिंग चलती रहेगी। बाकी मैं आपको गाड़ी का अभी बिफोर और आफ्टर के शॉट्स और दिखाऊंगा इस वीडियो में। एंड सारी आपको प्रोसेस दिखा के फिर आप एक फाइनल फीडबैक देना आपको कैसा लगा। अच्छा, तो हम लोग कर क्या रहे हैं भाई गाड़ी के अंदर? सेरामिक कर रहे हैं कि ग्रेफिन कर रहे हैं? मैं आपको एडवाइस करूंगा ग्रेफीन करें, क्योंकि ग्रेफीन में एक तो हार्डनेस बढ़ जाती है। सिरामिक में जहां 9H आती है मेजरली, ग्रेफीन में 10H आती है। साथ में ग्रेफीन में एक थोड़ा डीप ग्लॉस बेटर है, ड्यूरेबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। सो अगर हमें चाहे 10-15% का ही बेनिफिट हो रहा है, बट अगर हो रहा है तो वी शुड यूज़ द बेटर प्रोडक्ट। बिल्कुल। तो जैसे मैं आज तक वो गाड़ी दे रहा हूँ, 1 बज रहे हैं अभी दोपहर के, तो गाड़ी कब तक मिलेगी? अभी प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे हम। ये मैंने जो डिटेलिंग प्रोसेस एक्सप्लेन किया, सो टिल 6 PM डिटेलिंग हो जाएगी। फिर कोटिंग एप्लीकेशन का प्रोसेस 1 से 2 घंटे का रहेगा। तो आज रात को हम घर जाने से पहले कोटिंग का प्रोसेस डन कर देंगे। पोस्ट दैट कल सुबह तक कोटिंग बेसिक क्योर हो जाएगी। कल सुबह मैं आपको 12 बजे तक दे दूंगा गाड़ी। भाई 1 दिन पूरा लगता है इसमें? मतलब कोटिंग प्रोसेस में 1 दिन नहीं लगता, द टोटल प्रोसेस में। हाँ, बट क्योरिंग जितनी हम कोटिंग का एप्लीकेशन ज़रूरी है उतना ही उसकी क्योरिंग ज़रूरी है। तो क्योरिंग के लिए हम सेम डे इसलिए नहीं देते जिससे कि कोटिंग सूख जाए। बिकॉज मान लो मैंने आपको सेम डे करके दे दी, करने के 2 घंटे बाद आप ले गए और बाहर बारिश हो गई तो वो कोटिंग पूरी ख़राब हो जाएगी। सो हम इसलिए ही गाड़ी को अपने ऑफिस के अंदर पार्क करके रखते हैं एंड नेक्स्ट डे डिलीवर करते हैं। चलो, अब आप जो देखोगे शॉर्ट्स वो लक्ष्य ने रिकॉर्ड करे होंगे। अब आपको अच्छे लगे तो लाइक करना और डॉक्टर डिटेल पे ज़रूर आना। और बाकी जब हम गाड़ी लेने आएंगे तब आपको कंफर्म करेंगे कैसा लगा काम। वैसे तो अच्छा ही होता है, इसका काम बहुत अच्छा है। तो हम तब मिलते हैं, चलो। इनको अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है तो उस पे आते हैं। अब गाड़ी जो है, गाड़ी हमारे पास आती है, या तो गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी होगी या वो थोड़ी पुरानी होगी। उसके हिसाब से उस पर पूरा डिटेलिंग का प्रोसेस होता है। अब डिटेलिंग में क्या क्या आता है? सो डिटेलिंग में आता है, पहली चीज़ गाड़ी होगी फोम वॉश। फोम वॉश के साथ एक चीज़ लगती है क्ले। ये जो क्ले है, जैसा हमारे बचपन में क्ले आती थी खेलने के लिए, वैसे ऑटोमोटिव ग्रेड में आती है। ये पूरी गाड़ी पे के ऊपर रब की जाती है जिससे कोई भी ओवर स्प्रे हो, कंटेमिनेशन हो, वो सारा अपने में चिपका लेगी एंड सरफेस को क्लियर कर देगी।
इस प्रोसेस के बाद गाड़ी वॉश हो गई है, क्ले हो गई है, अब बारी आती है रबिंग पॉलिशिंग की। सो रबिंग पॉलिशिंग, पेंट करेक्शन, बफिंग, कंपाउंडिंग, सारे सिमिलर वर्ड्स हैं। रबिंग स्टार्ट होती है हेवी कट से। मैं पर्सनली रुपेस कंपनी का कंपाउंड यूज़ करता हूँ, इटालियन ब्रांड है। तो ये पहला कंपाउंड है, कोर्स कंपाउंड है। इसका काम है कटिंग करना। कटिंग मतलब थोड़ा घिसाई ज़्यादा करता है, ये हैवी कट होता है। तो ये जो हैवी डिफेक्ट्स होते हैं, स्क्रैचेस होते हैं, गाड़ी पे पीलापन हुआ, इस टाइप के जो डिफेक्ट्स हैं उनको रिमूव करेगा। अब ये कंपाउंड हाथ से नहीं लगेगा, ये लगेगा मशीन से। अब ये कॉम्बिनेशन में लगते हैं कि मशीन विद अ पैड। कौन सा पैड लगेगा? अब पैड्स भी बहुत अलग अलग टाइप के आते हैं। अब इस कंपाउंड के साथ ब्लू पैड लगेगा, ये हैवी कट पैड है। अब इनका कॉम्बिनेशन और इनकी सिनर्जी बहुत बढ़िया रहती है, बिकॉज ये कोर्स कंपाउंड है और एक कोर्स पैड है, तो कोर्स कंपाउंड के साथ कोर्स पैड लगता है। फिर बारी आती है, अभी हमारे स्क्रैचेस वगैरह निकल गए। अब गाड़ी में बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग थोड़ा बहुत कंपाउंड एक्यूमुलेट होता है, फिर गाड़ी दोबारा वॉश होती है। गाड़ी वॉशिंग के साथ प्रॉपर ब्रशिंग होती है, एक एक कोने किनारी पे डिटेलिंग ब्रश से क्लीनिंग होती है। क्लीनिंग के साथ अगर कहीं पे टार वगैरह रह गया हो तो ये टार क्लीनर आता है, कहीं पे एडिसिव रह गई हो तो ये एडिसिव क्लीनर भी है। पोस्ट दैट गाड़ी दोबारा धुल गई है, अब काम आता है एक फाइनल रबिंग के हाथ का। अब ये हाथ जो लगेगा ये कोर्स कंपाउंड से नहीं लगेगा, ये इसी ब्रांड का फिनिशिंग कंपाउंड है। फिनिशिंग कंपाउंड को कई लोग ग्लेस भी बोलते हैं। सो इसका काम ये रहता है, स्क्रैच रिमूवल ये बहुत मिनिमम करता है। लाइट स्क्रैचेस जो होते हैं, सोल मार्क्स जो होते हैं, उसी को रिमूव करेगा, बट ये साथ में ग्लॉस बहुत अच्छी देता है। सो अगर आप इसमें भी देखोगे तो इसमें लिखा होगा 1 स्टेप पॉलिश एंड सीलेंट। सो ये लाइट स्क्रैचेस रिमूवल के लिए है, अनलाइक ये। इसका कॉम्बिनेशन दूसरे पैड के साथ जाएगा, इसका कॉम्बिनेशन जाएगा ये ब्लैक पैड के साथ। ये भी फोम पैड है, बट इसकी डेंसिटी बहुत कम है। आप अगर इसको दबा के देखें तो ये बहुत सॉफ्ट है, बिकॉज इस कंपाउंड का काम स्क्रैच निकालना नहीं है, तो इसके लिए सॉफ्ट पैड चल सकता है। इस कंपाउंड का काम है स्क्रैच निकालना, तो इसको कोर्स पैड चाहिए, तो ये कोर्स पैड है। इन बिटवीन भी अगर कई लोग सबके अपने अपने तरीके होते हैं काम करने के, और डेंसिटीज़ के भी पैड्स आते हैं। जैसे ये भी एक टाइप का हैवी पैड है, ये भी हैवी कट पैड है, बट दिस इज़ मैक्सिमम, ये थोड़ा डिक्लाइनिंग ऑर्डर में है। तो वो सबका अपना अपना वर्किंग स्टाइल रहता है। अभी ये ग्लेज फिनिशिंग कंपाउंड हो गया है, गाड़ी में ऑलरेडी एक बिल्कुल मतलब शोरूम फिनिश आ चुकी है, बट दैट इज़ नॉट इनफ। अभी कोटिंग का प्रोसेस बचा है। कोटिंग से पहले एक बहुत एसेंशियल चीज़ है कि ये जो भी हमने सीलेंट लगाया है, जो भी हमने पॉलिशिंग की है, इसमें कहीं ना कहीं ऑयल रहता है। वो ऑयल सरफेस से हट जाना चाहिए, बिकॉज कोटिंग को बॉन्ड करने के लिए सरफेस शुड बी ऑयल फ्री। ऑयल फ्री करने के लिए हम जो भी अच्छी ब्रांड की कोटिंग लेते हैं, जैसे ये ग्राफीन कोटिंग है, इसमें एक प्री क्लीनर आएगा। ये प्री क्लीनर में स्प्रे लग जाएगा। ये हम गाड़ी के सारे पैनल पे 4-4, 5-5 स्प्रे प्रॉपरली स्प्रे करके माइक्रोफाइबर कपड़े से वाइप ऑफ कर देंगे। अभी गाड़ी का सरफेस प्रेप हो चुका है, उसमें कोई ऑयल, सिलिकॉन, चिकनाई नहीं रही। अब हम कोटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कोटिंग जैसा मैंने आपको दिखाया ऐसी बॉटल में आती है। कोटिंग के बॉक्स के अंदर ही ये एप्लीकेटर पैड है और ये स्वेड के क्लॉथ हैं जिन पे कोटिंग लगाई जाती है। अभी इसको हम रैप कर देंगे ऐसा, 10-12 ड्रॉप्स डालेंगे, पैनल पे एप्लीकेशन स्टार्ट कर देंगे। ऐसे करके हम ओवरलैपिंग पैटर्न में पूरी गाड़ी पे कोटिंग लगाएंगे। फ्लैश ऑफ टाइम के लिए हम छोड़ देंगे। अब फ्लैश ऑफ टाइम हर कोटिंग का अलग होता है। ग्राफीन में हम 2 से 4 मिनट तक भी छोड़ सकते हैं। हर कंपनी की, हर ब्रांड के प्रोडक्ट पे अलग फ्लैश ऑफ टाइम होता है, वो बॉक्स के अंदर मेंशन्ड होता है। एंड टेम्परेचर भी बहुत डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्दियों की बात करूँ तो फ्लैश ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बट अगर मैं पीक गर्मियों की बात करूँ तो फ्लैश ऑफ टाइम यहीं 4 मिनट से 1 से 1.5 मिनट पे आ जाएगा। फ्लैश ऑफ होने के बाद हम क्लीन माइक्रोफाइबर कपड़े से उसको वाइप ऑफ कर देंगे। नाउ वी विल लीव द कार फॉर एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स। पोस्ट दैट
इफ़ नीडेड हम एक और कोट उस पर अप्लाई करेंगे। ये इन बिटवीन का 7 से 8 घंटे का जो टाइम है ये भी वेरी करता है। कुछ कोटिंग में 1 से 2 घंटे बाद अप्लाई हो सकता है, कुछ में आफ्टर 8 to 10 आवर्स ही होता है। सो वो हर कंपनी का अलग है फंडा। ये सारा प्रोसेस करने के बाद हमारी गाड़ी पूरी कोटेड हो चुकी है। हम गाड़ी पे इंफ्रारेड लैंप लगाते हैं। इंफ्रारेड लैंप पे हम हीटिंग ऑन करते हैं 80 डिग्रीज पे एंड करीबन हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स हम उस हीटिंग को चालू रखते हैं। और अगले दिन फिर डिलीवरी के टाइम गाड़ी पे एक क्लीन क्लॉथ से वाइप करके चेक करके हम कस्टमर को गाड़ी डिलीवर कर देते हैं। ये पूरी प्रोसेस है कोटिंग की। इसके बाद पोस्ट केयर प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटिंग होने के 3 से 4 दिन तक आपको कोटिंग को पानी से बचाना है, बिकॉज अभी हमने आपको एक बेसिक क्योरिंग करके दी है। 100% क्योरिंग ओवरऑल नेचुरल टेम्परेचर में हवा लग के धूप लग के ही होती है। सो ओवरऑल क्योरिंग में 3 से 4 दिन लगेंगे। पानी नहीं छूना चाहिए गाड़ी से, और हमारी एडवाइस रहती है कि गीला कपड़ा, पानी, इन चीज़ों से बचा लीजिए। पोस्ट दैट यू आर गुड टू गो। आप कुछ कराओ, गाड़ी को कहीं धुलवाओ, कैसे करो, बस। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने भाई लक्ष्य के पास डॉक्टर डिटेल पे अपनी किया सेल्टॉस लेने। अब मुझे बता भाई इस पे करा क्या है हम लोगों ने। भाई हमने, जैसा मैंने कल बताया था, डिटेलिंग करी है और डिटेलिंग के बाद कोटिंग एप्लीकेशन के कोटिंग में टर्टल वैक्स की ग्राफीन कोटिंग लगाई है। और एक चीज़ हमने और करी है एडिशनल, दैट इज़ ग्लास कोटिंग। तो जितने हमारे ग्लासेस हैं इंक्लूडिंग जो हमारे ORVM है साइड व्यू मिरर, उस पर ये कोटिंग आती है जो हाइड्रोफोबिक होती है। सिरामिक कोटिंग भी बोल सकते हो इसको, एक तरीके की ग्लास की कोटिंग होती है ये। तो इसमें पानी रिपेल करेगा और इवन ये ओलियोफोबिक है, थोड़ा ये ऑयल स्टेन्स को भी रिपेल करेगा। तो होपफुली ये 3 से 4 महीने अच्छी चलेगी, आपका एक सीज़न निकाल देगी एंड फिर इसमें टॉपअप की ज़रूरत पड़ेगी। भाई तूने तो बना दिया, अब हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे इसे आगे। मेंटेन करने के लिए देखिए सबसे जो बेसिक चीज़ है कि एक साफ़ कपड़ा लगे। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ हर कोटिंग की गाड़ी के साथ कि एक तो एक नया माइक्रोफाइबर, क्लीन माइक्रोफाइबर कपड़ा जिसकी अच्छी GSM थिकनेस हो। GSM बेसिकली इसका वेट होता है, तो एनीथिंग फ्रॉम 600 to 800 GSM का कपड़ा हो। और साथ में अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो क्लीनिंग के लिए, जैसे मैं रिकमेंड करता हूँ ड्राई वॉश। सो ड्राई वॉश प्रोडक्ट अगर आप यूज़ कर सकते हो तो इससे गाड़ी की क्लीनिंग बहुत आसान हो जाएगी, स्क्रैचेस भी मिनिमम आएंगे एंड गाड़ी की शाइन बनी रहेगी। बाकी आपसे जितनी केयर होती है उतनी आप कीजिए, जो मैक्सिमम एक्सटेंड कर सकते हो। उसके बाद हम बैठे ही हैं, आप साल में 1 बार 2 बार 4 बार कितनी बार भी सिरामिक की टॉपअप या मेंटेनेंस के लिए मेरे पास ला सकते हो, जिसमें ऑलमोस्ट इसी कंडीशन में गाड़ी रिस्टोर हो जाएगी। और ये 3 साल वाला पैकेज है। ये हमारा 3 साल वाला पैकेज है। 3 साल में आपको कभी भी लगे ग्लॉस कम हो रही है, आप मेरे पास ले आओ। इसमें टॉप कोट एप्लीकेशन और साल में 1 बार बेस कोट एप्लीकेशन हर बार होगा एंड साथ में गाड़ी की जो बेसिक क्लीनिंग अंदर बाहर होती है वो सारी इंक्लूडेड रहेगी। तो आप पीस ऑफ माइंड रहेगा आपको कि गाड़ी में कभी चमक कम नहीं होगी। बट आपको आना पड़ेगा, देखो वो एक मेंटेनेंस का प्रोसेस है जो आपके एंड पे नहीं हो सकता, वो हमारे एंड पे प्रोफेशनली हो सकता है। तो आपको साल में मेरे हिसाब से वाइट कलर गाड़ी में बेयर मिनिमम 2 बार आना पड़ेगा। चलो थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा मिलके। मेरे को बहुत मज़ा आया। अगर आप लोगों को भी अपनी गाड़ी का काम कराना हो तो आपको सिर्फ कहाँ आना है, डॉक्टर डिटेल। एड्रेस बता दे भाई एक बार में। प्लॉट नंबर 43, शक्तिखंड 3, इंदिरापुरम, गाजियाबाद। थैंक यू।